साथ भी आपकी वॉइस आनी चाहिए। माँ पे सब साइलेंट हो जाते हो, ठीक है। माँ आता है तो आपके लिप्स क्लोज हो जाते हैं, उसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। लिसन, डोंट टॉक। अपने हाथों को स्पर्श करके भगवान का ध्यान करेंगे। आपको कल अगर नहीं ऐड थे तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसमें दिया हुआ था साथ सीधे बैठिए, ठीक है। अपने हाथों को ज्वाइन करिए और भगवान जी जितने भी बताए हैं आपको वहाँ पे उस प्लेस पे वो वाले भगवान को याद करके उन्हें प्रणाम करना है, ठीक। 3 बारी अपने हाथों को अपने फेस से स्पर्श करते हैं, मतलब हम भगवान को याद करके उन्हें प्रणाम करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविंदा प्रभाते दर्शनम। सार्थक, डू इट प्रॉपरली। आपको अपने हाथों में देखना है, हाथों में देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविंदा प्रभाते दर्शनम। ठीक, इस तरह से अपने हाथों को प्रणाम करना है, 3 बार अपने फेस से स्पर्श कराना है, ठीक। ये हो गया आपका मॉर्निंग रूटीन, जिसमें आपको धरती माँ को, इसके बाद आपको धरती माँ को प्रणाम करना है। फिर आपको जो भी मेडिटेशन वगैरह आपने किया वो एक्सरसाइज। पेरेंट्स का तो रूटीन ही है कि आपको उन्हें प्रणाम करना ही है, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज के साथ भगवान सूर्य को जल देना है। कल भी मैंने बताया था आपको क्या करना है, जल को अपने सर से ऊपर की तरफ, ठीक है, रखना है और नीचे की तरफ डालना है। किसी पेड़ में डाल सकते हो, किसी पॉट में डाल सकते हो, क्या था। वेरी गुड। जल सबने चढ़ाया था? देने से ये सब वाला ही है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है। जो नहीं कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी। कौन कराएगा एक्सरसाइज? कैसे कराना है स्टेप बताते जाइए। ओपन योर लेग्स, गैप करिए अपने पैरों में। सारा पिटाई होगी बेटा। अबे राइट हैंड में बता आपको। आई नो राइट लेग, सॉरी राइट हैंड लेफ्ट लेग टच करिए। 1 कृष्णा, राइट हैंड कौन सा आपका? सेम। क्रॉस करिए। क्यों खड़े हो गए? अनिरुद्ध, क्यों खड़े हो गए? समझते हो सीधा और उल्टा? ये समझ में आता है? चलिए गैप कर लो अपने पैरों में थोड़ा सा। कृष्णा, जो बोलती वो भी नहीं सुनाई देता है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट 1 पे नीचे जाएंगे, ठीक है। 1 सार्थक, बात सही करिए आप। राइट हैंड आपका देखिए। फिर करेंगे राइट हैंड उनका विस्तार करके जा रही थी, तो उस समय उन्होंने क्या किया, उतना ही अपने आप को छोटा कर लिया, है ना। तुरंत पावरफुल 32 मतलब बहुत छोटे हनुमान जी अंदर गए और बाहर आ गए। तो सुरसा ने यही कंडीशन रखी थी, अगर मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम मेरे मुंह से अगर बाहर निकल आए तो तुम जा सकते हो, ठीक है। तो वो उस समय देखा था ना।
शार्प माइंड कि हाँ आपको अगर कहा जाए कि कंडीशन जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं, आपको मान लो जंबल वर्ड्स दे दिए गए, ठीक है, जंबल वर्ड्स दे दिए गए तो आपको रिकॉल करना है वो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मैम ने जो सेंटेंस या जो वर्ड दिया है वही वर्ड होना चाहिए, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग के साथ। तो हनुमान जी ने भी वही किया, उन्होंने जा सकते हो, ठीक, बस उन्होंने यही किया। हनुमान जी ने बहुत चतुराई से काम किया और उन्होंने सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम ही किया था कि मैं श्री राम जी के काम से आया हूँ, मैं वो कर लूँ, फिर आप मुझे खा लेना। लेकिन वो परीक्षा लेने आई थी, इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बिना परीक्षा लिए उन्हें जाने नहीं दिया, ठीक है। अगर आप चाहो कि बिना नहीं, क्योंकि वो राम जी का काम करने जा रहे थे तो कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है, वो जानने के लिए ऋषि मुनियों ने उन्हें भेजा था, उनका काम हुआ। और दूसरा, विद शार्प माइंड आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, परेशान होकर बैठ नहीं जाना। बहुत बच्चे आजकल डिप्रेस हो जाते हैं ना, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे करना ही नहीं, एग्जाम है दूंगा ही नहीं, फिर एट लास्ट क्या होता है, फेल हो जाते हो ना। मतलब वो नहीं डाउट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग फेल हो जाते हो, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है। ठीक, साइंस भी स्टडी करती है, आजकल बच्चों में इतना प्रेशर आ गया है कि वो डिप्रेस हो रहे हैं। तो डिप्रेशन से बचने के लिए बेटा आप खुद को देखिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक, क्या प्रॉब्लम है, पानी पीना, बॉटल लाओ, ठीक है। तो कैसे हमें उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक, तो वो चीजें हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है हर एक जगह पे। आगे भी गए थे तो उन्हें एक और कोई राक्षसी मिली थी, उसके भी मुंह से निकलकर ये बचकर चले आए थे, ठीक है। तो और बीच में जब एक जा रहे थे तो पहाड़ भी मिला था, याद है, ऋषि मिले थे, क्या सीखे थे गाय के बारे में, आज बताएंगे। आपका नाम क्या है बेटा आपका? इंदर बताएंगे, ठीक है। हाँ, गांव के फेस वाले हिस्से पे शंकर जी रहते हैं, बैक वाले साइड पे ब्रह्मा जी रहते हैं और उनके आंखों में चंद्रदेव और सूर्यदेव रहते हैं और उनके पैरों में जो नीचे होता है वो हिमालय होता है। अदर हिस्से में बात करें तो गाय, जब हम जैसे इंसानों को भगवान ने बनाया, मैंने कहा था आप लोग पेरेंट्स से पूछ के आइएगा कब से शुरुआत हुई या कैसे हुई, ठीक है। इंसानों की शुरुआत धरती पर कैसे हुई, ठीक है। ये लॉजिक इसके पीछे श्योर है। इंसानों को बनाया तो उनके रहने, उनके खाने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो भी स्रोत, जिसे कहते हैं जरिया ना, हम क्या चीज खा लेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, तो वो चीजें अवेलेबल कराई। जैसे पेड़ पौधे थे, क्या पीने के लिए पानी, जिसको हम आज जल देवता के नाम से जानते हैं, ठीक, उन्हें जल देव कहते हैं। और सांस लेने के लिए हवा, जिसे हम वायु देव कहते हैं ना, पवन देव के नाम से कौन फेमस है, कौन से भगवान की इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पवन से भी ज्यादा तेज चल सकते थे, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया था, ठीक, वो उनके पुत्र थे। तो और उनकी माता का क्या नाम था, ठीक। तो गौ सेवा के बारे में बता रहे थे, जब भगवान ने इंसान को बनाया तो उनके खाने के लिए चीजें भी इकट्ठा करवाई, जैसे पानी, हवा, रहने के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए हवा और खाने के लिए अन्न की देवी अन्नपूर्णा की सेवा करते हो ना, पूजा करते हो ना, है ना। अन्न देव, मैंने बताया था अन्न को प्रणाम करते हैं, तो अन्न की देवी अन्नपूर्णा को हमें गिफ्ट दिया, हमें उपहार स्वरूप दिया, स्रोत के रूप में दिया, ठीक है। वो एक जरिया बनाया कि जिसे पहले के लोग जितने थे वो वेजिटेरियन थे, वो नॉनवेज खाना उतना नहीं जानते थे। ये आदिकाल में हुआ, जब आदि मानव आए तो वो खाने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे, क्योंकि वो उगाते तो थे नहीं, तो सिर्फ फल होता था, अनाज होता था, उसे पकाना नहीं जानते थे, ठीक है। तब उस समय वो जानवरों को पका के खाने लगे थे। ये आदिकाल की हिस्ट्री में बात सुनी है। तो पहले के ज्यादातर जो लोग थे वो शाकाहारी होते थे, ठीक, मीट मांस ये सब नहीं खाते थे। तो पूरी तरह वो गाय पर डिपेंड हो गए। जानवर भी बनाएंगे थे, इंसानों का जीवन था तो उन्हें खत्म करने के लिए तो कोई तो होना चाहिए, ठीक, तो जानवरों का भी जीवन बनाया। तो डॉक्टर भी मानते हैं कि वेजिटेरियन में जितना आप अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना है,
ठीक, आप मूंग की दाल ले लो, खरी मूंग की दाल आती है, उसको आप भिगा ली, स्प्राउटेड मूंग किसे कहते हैं, चाइना वगैरह, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पहले के लोग जो थे वो पूरी तरह से शाकाहारी थे, ज्यादातर डिपेंडेंसी उनकी किसमें थी, शाकाहार, ठीक, दूध दही घी पनीर पे। तो उस समय वो गाय का ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे। तो गाय का जीवन का विस्तार वहां से हुआ, क्योंकि जब ज्यादातर लोग गाय पालन, या कह सकते हो कि गाय को पालने का प्रोसीजर वहां से शुरू हुआ, प्रारंभ वहां से हुआ। अगर बात करें वेदों में तो वहां कहा गया समुद्र मंथन, है ना, मैंने लास्ट में भी बताया था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से बहुत बहुमूल्य वस्तुएं मिली थी, अमृत भी मिला था उसमें से, है ना, अमृत के लिए लोग छीन रहे थे। तब विष्णु जी ने नारी रूप धारण किया था ना, मोहिनी रूप जिसे कहते हैं, तो मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिलाया था देवताओं को, मतलब उन्होंने मोह लिया था, राक्षस उनमें बिजी हो गए थे और उन्होंने देवताओं को, कुछ देवताओं को उन्होंने वो दिया था अमृत। तो उसमें बहुत सारी बहुमूल्य हीरे जवाहरात और जो भी चीजें थी समुद्र मंथन में निकली थी। ठीक, समुद्र मंथन के ही दौरान जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें क्या निकला था, कामधेनु गाय, ठीक है, कामधेनु गाय। तो ये कामधेनु गाय गुरु वशिष्ठ के पास पहले भी कई गाय थी, जिसमें भौमा, देवनी और कालिंदी, मैंने बताया था ना, 2-4 नाम मैंने बताए थे, भौमा, ये सब थी। उसके साथ उन्हें कामधेनु दी गई थी। कामधेनु के लिए इतना युद्ध हुआ था, ऋषि मुनियों ने ही युद्ध किया था, क्योंकि कामधेनु गाय में मतलब मोस्टली हर गाय में आजकल हम पहचान नहीं सकते कि किस गाय में, तो कामधेनु गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत युद्ध किया ऋषि मुनियों ने। ऋषि मुनियों ने जब युद्ध किया तो वो मतलब उस समय गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, गुरु वशिष्ठ जी के 100 बेटे थे, 100 बेटे ठीक है। तो 100 बेटे अपने गंवा दिए थे, मतलब इसी युद्ध में मारे गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कामधेनु गाय को वापस नहीं किया था, ठीक है। लेकिन कहते हैं बाद में इंद्रदेव ने वो कामधेनु गाय चुरा ली थी उनसे, वशिष्ठ जी से, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कामधेनु मतलब अगर वेदों की माने तो कामधेनु गाय जब आई उसके बाद से गाय के जीवन या हम पूरी तरह से गाय के मतलब गाय से जो मिली हुई चीजें थी उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए, ठीक है। क्योंकि ऋषि मुनियों के टाइम से चला आ रहा था और उससे मिलने वाला दही आज भी ठीक है, आज के समय में इतना मतलब हम आगे आ चुके हैं 5G के जमाने में भी, आज भी डॉक्टर्स मानते हैं कि गाय का दूध क्या है, मेडिसिन है, ठीक है। तो कुछ तो जरूर होगा, है ना, ऐसे तो डॉक्टर नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का वो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। जैसे आप लोग डेटॉल सुनते हो ना, क्लिनिकली प्रूवन, ठीक है। तो उसी तरह ये गाय का दूध का ये भी प्रूव्ड था, साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि इसमें औषधीय गुण है, ठीक है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि गाय का दूध अगर अवेलेबल हो तो वो हर किसी के लिए बहुत अच्छा है। आपके दिमाग में मैंने बताया था कि गाय में कहाँ पे कौन से भगवान विराजमान है, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता है उसमें, है ना। तो कौन से भगवान कहाँ पे विराजमान है, मैंने बताया था। कंठ वाले हिस्से में कौन, पीठ वाले हिस्से में कौन था, कंठ वाले हिस्से में, और फेस वाले हिस्से में, और जो बीच मध्य भाग था उसमें और बाकी जितने भी देवी देवता थे वो उसमें निवास करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास माना गया है। उनके पैर के जो हार्ड पोर्शन होता है ना, नेल्स जैसा लगता है, हाँ, उसे पर्वत माना गया है। और नेत्रों को, जो उनके आँख है, उन्हें सूर्य और चंद्रमा से तुलना की गई। हम कहते हैं कि उसमें सूर्य और चंद्रमा का वास है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि गाय की अगर सेवा कर ली तो आपने सभी की सेवा कर ली, किसी भगवान को अलग से प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं हो सकता है एटलीस्ट, क्योंकि हम सिर्फ गाय से लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें उससे कुछ नहीं देना, जैसे हम नेचर से कुछ नहीं लेते, नेचर हमसे कुछ नहीं लेता है, हम सिर्फ उससे लेते हैं। तो उसी तरह से हमें गाय से भी कुछ नहीं लेना, मतलब गाय को भी कुछ देना नहीं है। सिर्फ हम अगर हो सके तो हम उसे भोजन करा सकते हैं, ठीक, पानी दे सकते हैं। इनकेस कभी आपके घर के सामने गाय खड़ी, आप एक बास्केट रखो या कुछ भी बकेट में, तो उन्हें पानी दे सकते हो, कुछ खाना दे सकते हो, हरी सब्जियां दे सकते हो, ठीक।
ज़्यादातर वो तो पूरी तरह से वेजिटेरियन है ना गाय, तो यही सब देना है, ठीक। तो कुछ चीज़ें आपसे जो हो सकता है, जब हो सकता है तब आप खिला दीजिए, हो सके तो पॉसिबल हो अभी आपके पास टाइम है अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग जब आपके यहाँ खाना बन जाता है, आप एक रोटी खाने से पहले की एक रोटी अगर अपने खाने में से भी है, एक रोटी गाय को अगर दे आते हो तो ये आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक।